नमस्कार। आप आपकी टीवी को देखना शुरू कर चुके हैं। पूरी मुल्तासरी का डंपिंग यार्ड ये वे सफाई कर रहे हैं और साथ में कॉलोनी की मोदी देखिए भाई साहब और जी भाई साहब, किस नाम सर आपका? युवा बेनीवाल बेनीवाल साहब। थोड़ी बगता हाउसिंग बोर्ड। जी बेनीवाल साहब, जो आपके सामने डंपिंग यार्ड जो दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है, आपको दिख रहा है, ये क्या लीगल है अनलीगल है, क्या है? थोड़ा इसका ये तो अपने जोधपुर के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि ये प्रवेश द्वार है जी पूरी बगताज हाउसिंग बोर्ड का। जी हाँ। और शहर से यहाँ जो लोग आते हैं तो उसका इतना खराब प्रभाव पड़ता है कॉलोनी के ऊपर। जी और ये यहाँ से बहुत परेशानी है, आसपास के लोगों को भी बहुत परेशानी है। और दिन भर इस पे बेचारी गायें भी यहाँ पे इस कचरे को खाती रहती है, तो ये बहुत देख के भी बड़ा दर्द होता है। जी जो अभी सामने एक ट्रैक्टर के साथ सफाई हो रही थी, उससे आप संतुष्ट हैं कि इसका परमानेंट इलाज जोड़ना चाहते हैं क्या आप? देखो ये शुरुआत हुई है, ये तो अच्छी बात है। अभी मीडिया में भी न्यूज आई थी, अखबारों में, ये तो अच्छी बात है, परंतु इसका स्थायी समाधान होना चाहिए। नहीं तो क्या कि 2-4 दिन के बाद में वही पुराने वाले हालात हो जाएंगे। जो मैंने अभी चर्चा सुनी भी थी कि जो आसपास की गौतम नगर वगैरह है और जो पूरी सेक्टर 2 वहाँ से बोल रहे हैं कि ये जो स्थान है जो डंपिंग यार्ड के रूप में दिखाई दे रहा है, वो डंपिंग यार्ड नहीं है, राजस्थान आवासन मंडल के ये खुद की प्रॉपर्टी है। और इसके अंदर राजस्थान आवासन मंडल भविष्य में दुकानें काटने का विचार कर रही है, कॉमर्शियल ये तो ये राजस्थान सरकार का था नक्शे के अंदर पहले कभी। हाँ, ये कॉमर्शियल सेंटर है राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का। और ये हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी इतने लापरवाह है कि इनको अपनी संपत्ति का ही कोई ध्यान नहीं है, उसकी देख रेख नहीं कर रहे हैं। इसलिए एक तरफ तो दुकानें नहीं बनने से राजस्थान आवासन मंडल अपनी इनकम से भी वंचित है और दूसरी तरफ कॉलोनी वासियों को भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ठीक, धन्यवाद। साथ में भाई साहब, और सुना सर आपका? जयप्रकाश कुमावत। कुमाऊ जी, जो आपके के कॉलोनी से पूरी मुल्तासरी का एंट्री होती है और एंट्री द्वार है, जो तोरण द्वार है, उसके ऊपर के और कॉलोनी वालों ने कभी भी राजस्थान सरकार या जोधपुर कलेक्टर साहब को कभी कोई ज्ञापन वगैरह सौंपा है कि ये जो डंपिंग यार्ड है अनलीगली हटा दिया जाए? जी बताएं। कई बार ज्ञापन सौंपा, सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर के उप आवासन आयुक्त पूरी बगतासनी को भी ज्ञापन सौंपा, मगर जो व्यवस्था आवासन मंडल को स्वयं करनी चाहिए थी वो व्यवस्था आवासन मंडल ने की नहीं है। हमारा मुख्य यही कहना है आवासन मंडल के लिए खास कि ये जमीन जो है ये आवासन मंडल की है, या तो यहाँ पर वो 4 दीवारी करे और या ये जो नक्शे में चिन्हित जगह है कॉमर्शियल की, इसके ऊपर कॉमर्शियल भूखंड काट करके या निर्माण करके इसको ऑक्शन करे, तो ये वर्षों से पड़ी हुई जमीन से आवासन मंडल को आय भी मिलेगी और हमें कचरों से छुटकारा मिल जाएगा। जी अभी जो पूरी ग्राम पंचायत थी और नगर पालिका बढ़ चुकी है, 5-7 या उससे ज्यादा समय हो चुका है, उसके बाद में आपने कुछ सुधार देखा है इसके अंदर? देखिए, पूरी बगतासनी जो नगर पालिका अभी घोषित हुई है उसका गठन हो रहा है, वार्डों का गठन हो रहा है, तो वो जब स्थायी रूप से गठित हो जाएगी तो निश्चित यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था के अंदर अवश्य बदलाव आएंगे। आप उम्मीद है कि भाई जो फिर एमपी बोर्ड में आएगी तो साफ सफाई हो पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, उसके अंदर पालिका के सारे पार्षद चुने जाएंगे, वार्ड वाइज सारे पार्षद मिलकर के एक नगर पालिका अध्यक्ष को चुनेंगे। नगर पालिका का भी गठन हुआ है तो इसमें मशीनरी संसाधन आएंगे, सफाई कर्मी भी इसके अंदर लगेंगे, तो उस समय इसकी व्यवस्था उचित रूप से सुचारू हो सकती है। लेकिन फिलहाल ये जो जमीन है ये आवासन मंडल की है, आवासन मंडल को चाहिए कि इस जमीन का कुछ वो करे, यहाँ पर भूखंड काटे कॉमर्शियल, उनको ऑक्शन करे ताकि यहाँ पर लोग की दुकानें कॉमर्शियल गतिविधि आरंभ होगी तो इस कचरे से निजात मिलेगी। धन्यवाद। सर, नाम आपका? प्रेम सिंह चंपावत। चंपावत साहब, जो अभी सुनने में आया कि पूरी बगतासनी पालिका बन चुकी है और आमजन ये चाह रहा है कि जोधपुर नगर निगम के अंदर सम्मिलित हो और जो पीछे डंपिंग यार्ड है उसकी समस्या का समाधान हो, इसके बारे में कुछ बताएं। ये तो क्या है कि नगर निगम बनना करना वो तो बाद की बात है। सबसे पहले तो ये है कि हाउसिंग बोर्ड, जब आम आदमी का कोई प्लॉट खाली रह जाता है तो हाउसिंग बोर्ड उसके ऊपर पेनल्टी लगाता है, जबकि ये हाउसिंग बोर्ड का खुद का है और कॉमर्शियल है और हाउसिंग बोर्ड का ऐसे कह सकते हैं एक तरह से नाक है और मेन रोड के ऊपर है। तो सबसे पहले तो हाउसिंग बोर्ड को इसका स्थायी समाधान करना चाहिए
पूनिया जी, आपने चैनल के माध्यम से पत्रिका में वो मुद्दा उठाया था, उस हिसाब से एक बार सफाई हो गई है, लेकिन स्थायी समाधान होना चाहिए इसका। स्थायी समाधान होना चाहिए, या तो हत्ता बढ़ना चाहिए या ये कॉमर्शियल अलॉट करना चाहिए। रही बात नगर निगम की, तो ये तो हम भी चाहते हैं कि नगर निगम बने, मतलब नगर पालिका और पंचायत तो वो पहले की बात थी। नगर निगम में अगर जाता है तो उनके पास संसाधन होता है और नगर निगम में जाना चाहिए, ऐसा हमने अनुरोध भी किया है। और जल्दी से जल्दी अगर बनता है तो आम जनता को भी फायदा हो और स्थायी समाधान भी हो सकता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।